आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मन्नत को लेकर। आज बहुत से लोग जानते होंगे मन्नत मांगने को लेकर। तो हमें वचन क्या बताता है इस बारे में। देखो, लिखा है कि मन्नत मांग कर जो व्यक्ति पूछ पाछ करता है वो फंदे में पड़ता है। और एक तरफ अगर हम जाने तो लिखा है मत्ती में कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना बढ़ दे तब तक तू छूटने ना पाएगा। कौड़ी कौड़ी, ध्यान रखना, ये कनेक्टिंग वर्ड है। और इसी के साथ अगर हम पढ़ें, जैसे कि पुराने नियम में लिखा है कि जो मन्नत मांगकर उसको पूरा नहीं करता, इससे बढ़िया ये सही है कि वो मन्नत को ना मांगे। तो इसमें हमें परमेश्वर का आत्मा यह बात सिखा रहा है कि अगर हम मन्नत मांग रहे हैं तो उसको पूरी भी करें। अगर हम चाहते हैं कि किसी प्रकार के फंदे में या लफड़े में, किसी प्रकार की समस्या में हम ना पड़े, तो इससे बढ़िया यही है कि हम मन्नत को ना मांगे। प्रभु ने साफ पहले ही बता दिया है। इसीलिए सबसे पहली सावधानी की बातों में ये बरतनी है कि हमें जोश जोश में, ज़्यादा सेकी सेकी में, ज़्यादा उतावली में कोई मन्नत नहीं मांगनी। चाहे वो सुई की है, चाहे वो जहाज की है, चाहे कितनी छोटी से छोटी बात की है, चाहे कितनी से बड़ी बड़ी बात की है। देखो, कई बार शैतान ऐसा काम करने की कोशिश करता है। शैतान को पता है कि तूने मन्नत मांगी है, लेकिन वो ऐसे काम करवाता है। शैतान ऐसे गड़बड़ियां डालने की कोशिश करता है कि ये मन्नत अपनी पूरी कर ही ना पाए, ये कर्जदार रहे। और कर्जदार होने के कारण इंसान, एक विश्वासी, आगे बढ़ नहीं पाता है, आशीषित नहीं हो पाता है। और शैतान उसको इतना उलझा कर रखता है कि वो मन्नत को पूरी नहीं कर पाता है। किसी न किसी तरीके से, चाहे कोई भी बहाने बनते हैं, 3600 बहाने बनते हैं कि वो चाहकर भी एक विश्वासी मन्नत को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसकी आशीष रुकी रहती है और वो बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए तो बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं। एक विश्वासी को कई साल हो गए हैं विश्वास करते हुए, चर्च में जाते हुए, आराधना भी कर रहा है, प्रार्थना भी, और मतलब रेगुलर चर्च भी आना, हर संडे संडे चर्च आना, ईस्टर, पाम संडे, मतलब चर्च में दिखाई देना बहुत अच्छे तरीके से, 10वां हिस्सा भी दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, टाइप दे रहे हैं, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, चर्च में सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी की गाड़ी एक ही जगह ठहरी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब इतना लंबा समय हो गया, समय निकल गए, दिन निकल गए और सन बदल गया, लेकिन हमारे हालात और परिस्थितियां नहीं बदले। हम वही संडे संडे चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं और हमारी उम्र बढ़ गई है, लेकिन हमारा विश्वास के द्वारा काम नहीं बढ़ा है, लाइफ में चेंजेस नहीं है, परिस्थिति नहीं बदले, हालात नहीं बदले, लेकिन सब कुछ वही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को ना इतना दबा देती हैं अपनी गलती के कारण। इंसान कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े काम कर लेता है, छोटे छोटे कामों में चूक जाता है और छोटे छोटे कामों को सोचता है ये तो मैं कर लूंगा। लेकिन उन छोटी छोटी बातों के कारण, है ना, कहते हैं ना कि पूरी नाव को डुबाने के लिए एक छोटा सा छेद ही काफी है। अब समझ लो यही बात है। अब उतावली करके अगर हमने कोई मन्नत मांग ली, अगर उसको हमने पूरा नहीं करा तो फंदे में पड़ने वाली बात है, पहला। दूसरा, अगर पूरा नहीं करा तो हम कर्जदार हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना बढ़ देगा ना, तब तक तू छूटने नहीं पाएगा। इसीलिए लिखा है कि तुम प्रेम के अलावा किसी और बात में कभी किसी के कर्जदार मत होना। और अगर आपको लग रहा है कि मन्नत पूरी भी नहीं कर पा रहे तो प्रभु से प्रार्थना में रखो, प्रभु से मांगो, प्रभु मुहैया कर, इंतजाम कर, ऐसी परिस्थितियों क्रिएट कर, जो गलती होगी उसके लिए पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और प्रभु से उस मन्नत को पूरा करने के लिए भी अनुग्रह मांगो। प्रभु मुझे तू दे, मुझसे गलती होगी, मैंने उतावली मांगा या जैसे भी मांगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इसको पूरा कर पाऊं। ठीक है। और दूसरा, सबसे पहली बात, देखो, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी हमें उतावली में मन्नत मांगनी ही नहीं चाहिए। चाहे कितना भी हमारे भले भले काम हो रहे हैं, कितना भी हमारे तरफ बड़े काम हो रहे हैं कि प्रभु मैं दिल्ली ये करवा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, अरे मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, धन भी अच्छा आ रहा है, अरे मैं तो खुदा के लिए कर दूंगा, खुदा के लिए वो कर दूंगा। नहीं, आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि खुदा मैं इच्छा रखता हूं या इच्छा रखती हूँ, प्रभु मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है, दिल की इच्छा है, चाहे थोड़े मौके पर चाहे ज्यादा मौके पर, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा हो तो मैं करने पाऊं। लेकिन आप देखो, इस चीज में एक इच्छा रख सकते हो कि प्रभु मेरा मन है, मेरी इच्छा है। एक इच्छा अलग होती है, एक कमिटमेंट करना अलग होता है। बहुत फर्क है इसमें जमीन और आसमान का। कभी इसको एक मत करना। देखो, मैं एक बात को दोनों तरीके से बताता हूं। जैसे चर्च के अंदर एक माइक खराब है ना। अब मैंने माइक को देखा, माइक खराब है और मेरे पास पैसा भी सही है ना। तो मेरे मन में अचानक बात आई, प्रभु ये मेरी इच्छा है कि तेरे चर्च में ना नया माइक होना चाहिए, क्योंकि कई बार है ना गड़बड़ी होती है। प्रभु मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरे मन में है कि तेरे चर्च में एक नया और एक अच्छा माइक हो, ताकि कोई कभी गड़बड़ी ना हो प्रार्थना आराधना वचन पढ़ते आराधना करते टाइम। तो बस एक तो ये है इच्छा रखना। और इसके अलावा मन्नत किसे कहते हैं, कमिटमेंट किसे कहते हैं। देखो, अब दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ, प्रभु मैं ना माइक लगवाऊंगा तेरे भवन के अंदर, मैं पक्का कह रहा हूँ,
मैं माइक लगवाऊंगा तेरे भवन के अंदर, तू मुझे धन देगा ना, तो मैं माइक जरूर लगवाऊंगा तेरे घर के अंदर, तेरे भवन के अंदर। मैंने मन्नत मांग ली, प्रभु तू मुझे धन देगा ना, तो मैं तेरे भवन में माइक जरूर लगवाऊंगा। ये कमिटमेंट है और मन्नत है। कमिटमेंट का जरूर कंफर्म कमिट कर दिया, लगवाऊंगा तो लगवाऊंगा। और मन्नत इसमें कैसे हो गई कि प्रभु तू मुझे देगा ना तो मैं लगवाऊंगा। तो पहले परमेश्वर हमें देगा, जैसे ही पहले प्रभु ने मुझे कहीं से भी ब्लेस कर दिया, चाहे भले ही मुझे याद है या नहीं है, लेकिन प्रभु ने अपने हिस्से का काम कर दिया। चाहे भले ही मुझे मन्नत को पूरा करना याद नहीं है, चाहे भले ही मैं अपने और ऐशो आराम कर रहा हूँ, चाहे भले ही मैंने चर्च के अंदर सारा काम करवा दिया, चाहे सब कुछ खरीद के दिया, लेकिन अगर माइक खरीद के नहीं दिया तो मैं तब भी कर्जदार हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला माइक के लिए है। समझना, शब्दों की बातें सारी लिखा है, मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण वो फंसता है, मनुष्य अपनी मुंह की बातों का फल भोगता है। इसीलिए कहा जाता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसीलिए कहा जाता है यह पूरे शरीर में जुबान अधर्म का एक अंग है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य अपने अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रखे। इसीलिए कहा जाता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। इसीलिए कहा जाता है कि तेरे मुंह के शब्द हमेशा थोड़े ही हों। आज हमें इस चीज को नोटिस करना है, करेक्ट करना है, जानना है और अपने आप को जांचना है कि हम कहां गलत हैं। अगर गलती हो भी गई, मैं कह रहा हूं माफी मांगो, आगे बढ़ो, प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु मुहैया कर, मैं उस मन्नत को पूरा करना चाहता हूं। अगर कोई कमिटमेंट की भी है तो मुझे याद दिला ताकि मैं उसको करने पाऊं। देखो, समझने की जरूरत है आज हमें इन बातों की, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के कारण है ना आज हमारी आशीषें रुकी हुई थी, क्यों नहीं खुल पा रही थी। ये एक बहुत बड़ा कारण है एक विश्वासी की जिंदगी में। यहाँ कोई मंदिर गुरुद्वारे का हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पर जीवित परमेश्वर की बात है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जीवित परमेश्वर की बात है। हम लोग भूल सकते हैं लेकिन खुदा बाप नहीं भूल सकता, और वो हमें याद भी दिला देता है कि हाँ देख तूने ऐसा कहा था, चाहे वो कितना भी समय लगे। लेकिन हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना है, अगर कभी भी मन्नत मांगी है तो उसको पूरा करने के लिए हमें प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, पवित्र आत्मा की मदद मांगते हुए कि पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाना, और प्रभु ऐसे अरेंजमेंट्स करना, और शैतान कभी मुझे फटकाने ना पाए, कभी गड़बड़ाने ना पाए, कभी मुझे भुलाने ना पाए, या फिर शैतान मुझे कभी किसी काम में व्यस्त ना करने पाए जिसके कारण मैं भूल जाऊं, या कभी शैतान मेरे को किसी भी तरीके से भटकाने ना पाए, कहीं मेरे दिमाग से निकालने ना पाए, या मुझे गिराने ना पाए कि कहीं मैं फंस ना जाऊं मन्नत मांगकर। तो प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना, ये बोलना जरूरी है, पवित्र आत्मा की मदद मांगना जरूरी है। और दूसरा, आपको कभी भी उतावली में आकर, जोश में आकर, खुशी खुशी में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी को देखा देख कभी मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। ये मन्नत मांगने के काम ऐसे नहीं होते हैं। देखो, दूसरे ने शायद कर दी होगी पूरी, उसको देखा देखा अगर हमने मांग लिया, अगर हमने नहीं भी करी, अगर हम भूल गए, ध्यान से उतर के, अच्छा है भले ही खुदा ने अपने हिस्से का काम कर दिया हमारी जिंदगी में, चाहे खुदा ने हमें ब्लेस कर दिया, लेकिन जो हमें आशीष मिली क्या उसमें से हमने अपनी मन्नत को पूरा किया? कई बार शैतान भी ऐसे भुला देता है, भटका देता है, और ये इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण है ना, एक बड़ी सी नाव के अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जो नाव को बहुत जल्दी डुबा देते हैं। तो वही बात है, थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो आज अपने आप को जांचना, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी घटी है, धन को लेकर, चंगाई को लेकर, छुटकारे को लेकर, या किसी ने कहा है कि प्रभु मैं चंगा हो जाऊंगा तो तेरे भवन में ये करूंगा, तेरे लिए ये करूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा प्रार्थना, वैसे बैठूंगा, मैं इतना करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत सारी बातें। कोई चंगाई को लेकर बोलता है, कोई नौकरी बिजनेस को लेकर बोलता है, कोई शादी ब्याह को लेकर बोलता है, कोई सामर्थ अभिषेक पाने को लेकर कहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं मन्नत को लेकर। तो प्लीज उन चीजों को याद करो, खुदा का आत्मा आपको याद दिलाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को सुनते सुनते खुदा का बाप ने आपको याद दिलाया है, याद दिला रहा है आपको, और दिला भी दिया है। और जब आप प्रार्थना में बैठोगे, जो बचा कुचा था वो भी आपको याद दिलाएगा अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो, ताकि आप किसी प्रकार के कोई फंदे में ना पड़ो, ताकि आप इस जहां से, इस संसार से छूट जाओ, ताकि आप किसी प्रकार के बंधन में ना बंधो, ताकि आप अपनी मुंह की बात के द्वारा ना फंसो, ताकि आप छुड़ाए जाओ और आजाद किए जाओ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम से। ध्यान से समझना इन बातों को। जब भी आप कभी मन्नत मांग रहे हो, जब तक प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई नहीं करता, जब तक प्रभु का आत्मा आपको दर्शन, स्वप्न या वचन से डायरेक्टली बात नहीं करता, क्लियरेशन नहीं होता आपको, जब तक इस चीज के बारे में आप क्लियरेसी से पूछ नहीं लेते, प्रभु के अगुओं से सलाह नहीं लेते, तब तक आपको मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। ये काम झटपट नहीं होते, समझने की कोशिश करना। अगर आपको लगता है कि हाँ मन्नत को पूरा कर सकते, तो वो आपकी मर्जी, चाहे अभी मांगो, चाहे कल मांगो, चाहे रोज मांगते रहो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसके पीछे का देखो, ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि मन्नत मांग कर अगर हम पूछ पाछ कर रहे हैं कि करूँ या नहीं करूँ, उसको पूरा करूँ या मैंने तो मन्नत मांग ली थी, क्या मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मतलब इंसान दुविधा में फंस रहा है। और दुविधा में पड़ने के कारण शैतान उसको और घुमाएगा और फिराएगा और डर डालेगा, और जैसे कर करके बंदा मन्नत को भूल जाएगा, या तो इतना डिप्रेशन में आ जाएगा
जाएगा कि वो तो ना तो मन्नत को पूरा कर पाएगा ना खुदा के साथ चल पाएगा। इसीलिए वो फंदे में पड़ता है, क्योंकि पूछ पाछ कर रहा है। क्यों? जब उसने मन्नत मांगी थी तब उसको समझ में नहीं आया था। और अगर कोई मन्नत मांगता भी है, मांगना भी चाहता है, तो उससे पहले प्रभु की अगुवाई में चलने की कोशिश करे, उपवास रखे, प्रार्थना करे। और दूसरा, प्रभु के अभिषिक्त प्राचीनों से इस बात के बारे में सलाह ले। मान लो जैसे कोई बीमार था, अब उस बीमार इंसान को ठीक करने के लिए मान लो मैंने कोई मन्नत मांगी है, मैंने किसी भाई को देखा वो बीमार था, अब मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई ठीक हो जाएगा, तो मैं उसके बिहाफ पर, मतलब उसके ठीक होने के बिहाफ पर मैं तेरे भवन में धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। ये मैं मन्नत मांगता हूँ प्रभु, तो मेरे भाई को ठीक कर दे, मैं तेरे भवन में धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। ये एक मन्नत है, ये एक मन्नत मांगने का तरीका है कि हाँ प्रभु ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे भवन में भेंट चढ़ाऊंगा, और मैं तुझसे मन्नत मांगता हूँ तुम मेरे ज़िंदगी में काम कर, बीच वो आशीषित कर मुझे और मेरे भाई को भी चंगा कर, है ना। ये एक तरीका है मन्नत मांगने का। और इसी के बारे में अगर मैं अपने अगुओं के पास जाता हूँ कि पास्टर जी, सिस्टर जी, मैं ना अपने भाई के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे मेरा भाई अगर ठीक हो जाएगा तो मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु के भवन में धन्यवाद की भेंट दूँ, ये मेरी इच्छा है। तो इस बारे में अगर प्रभु के दास दासी कहते हैं अगर ये आपकी इच्छा है, अगर ये आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मन्नत मांग रहे हो तो उसको पूरा करना जरूरी है। इस बात को कभी भूलना मत, समझने की कोशिश करना। अगर अगुओं के पास आप जाओगे तो वो भी इस साफ सीधी बात कहेंगे। दो, सबसे पहला, अगर आपकी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके मन में आए जब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मन्नत मांगी है, जितना समय आपने बोला, जितना समय आपने दिया या कोई समय दिया या नहीं दिया, अगर आपने मन्नत मांगी है तो चाहे इसको छपवा लो कॉपी में, चाहे इसको लिख के रखो, चाहे इसको किसी भी तरीके से किसी भी जगह ऐसे क्लियर करके रख दो कि आपको उस समय पर याद आ जाए या याद रहे या आपको याद आती रहे। ये इसके लिए आप प्रार्थना करते रहो जिससे कि आप फंदे में ना पड़ो। तो ये दो तरीके हैं। अगुए हमेशा इस बात को लेकर आपको क्लियर सलाह दे सकते हैं कि कभी भी आप मन्नत मांग भी रहे हो कि मेरे भाई, अगर तू, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं पास्टर हूँ कोई, और मेरे सामने कोई लड़का है और उसके भाई की तबीयत खराब थी, उसने मेरे से आकर पूछा है कि मैं चाहता हूँ प्रभु के भवन में धन्यवाद की भेंट बोना जब मेरा भाई ठीक हो जाए तब, ये मेरी इच्छा है। तो मैंने तुरंत उसको एक ही बात बोलूंगा, दो बात बोलूंगा। सबसे पहली बात यह है कि देख, अगर तू बोना चाहता है तो ध्यान से पहले मेरी बात को सुन। ये दो तरीके हैं, या तो इच्छा से बोना चाहता है या तो कमिटमेंट करके जा रहा है, मतलब मन्नत मांग कर जा रहा है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा तब मैं दूंगा, या फिर तू अपनी इच्छा से बोना चाहता है, धन्यवाद की भेंट देना चाहता है। तो उसने मेरे से कहा कि मैं अपनी इच्छा से बोना चाहता हूँ। अगर वो अपनी इच्छा से बोना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कल जब मर्जी बो सकता है, ठीक होने से पहले, ठीक होने के बाद जब मर्जी बो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा, अगर वो कहता है कि मैं मन्नत मांगता हूं, ठीक होने के बाद मैं तुरंत दूंगा, तो इसके बारे में मैं उसको साफ एक बात बोल सकता हूं, देख भाई, अगर तू मन्नत मांग रहा है तो इस बात को कभी भूलिए मत, इसको लिख ले, इसको चाहे कॉपी पे लिख ले, इसको याद करने के लिए तो कुछ भी जो तुझे करना है कर, लेकिन इस मन्नत वाली बात को कभी मत भूलिए। अगर इसको मन्नत को तू पूरा नहीं करेगा तो तू फंस जाएगा, फंदे में पड़ जाएगा। अगर तू पूरा नहीं करेगा तो तेरे रास्ते पूरी तरीके से नहीं खुल सकेंगे। अगर तू पूरा नहीं करेगा तो एक वचन टूटने के कारण तेरी आशीष जा सकती है, रुकावट आ सकती है, तुझे आशीष पाने में या बढ़ने में तेरे को रुकावट आ सकती है, और फंदे में पड़ने के कारण तू मतलब आशीषित पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, आशीषित हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रुकावट है, क्योंकि तूने मन्नत तो मांग ली है लेकिन उसको पूरा नहीं करा है। इसीलिए अगर तुझे मन्नत मांगनी है या तुझे इच्छा रखनी है, अब ये तेरे हाथ में, मैं तुझे दोनों बातें बता रहा हूं। अब इस बात को लेकर वो सामने वाला भाई सोचेगा, अब उसको कौन सा सही लगेगा। अगर वो सामने वाला भाई इस चीज को लेकर कंफर्म है कि मेरी घर की परिस्थिति भी सही है, धन की भी कोई दिक्कत नहीं है, घर में सारी सब कुछ ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मैं मन्नत भी मांग सकता हूं, जिससे कि जैसे ही मेरा भाई ठीक हो जाए तुरंत मैं उसको पूरा कर दूं और मुझे याद भी रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मन्नत मांग सकता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरी घर की कंडीशन खराब है, लेकिन अगर तब वो मन्नत मांग रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। शैतान उसको हटका सकता है, फटका सकता है, उसको बुला सकता है, या उसको दूर कर सकता है खुदा से, या किसी भी तरीके से उसको खुदा का कर्जदार बना सकता है। लेकिन तीसरा, अगर वो सिर्फ इच्छा से बोलना चाहता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसने अपनी इच्छा रखी है, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोई मन्नत नहीं मांग रहा, बस मन में है, मेरा मन करता है, भाई मेरा बाप है, मेरा परमेश्वर है, मेरी मर्जी है कि मैं चाहे उसके भवन में धन्यवाद की भेंट चाहे कुछ भी दूं, चाहे कितना भी कुछ भी मैं कुछ भी अरेंजमेंट कराऊं चर्च के अंदर, चाहे कितना भी सारा सामान खरीद के ला दूं, वो मेरी इच्छा है, उसमें मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है,
उसमें कोई मैंने मन्नत नहीं मांगी है। तो इच्छा में तो इंसान कुछ भी कर सकता है, खुशी से, खुशी की बात होती है वो तो इच्छा की। तो ये 3 तरीके की बातें थी, एक है कमिटमेंट, दूसरा है मन्नत, और तीसरा है अपनी इच्छा। अब ये 3 बातों को कभी हमें मिक्स नहीं करना है। अगर कभी भी हमें मन्नत मांगनी है या इच्छा रखनी है या कमिटमेंट करनी है, कभी इन तीनों को मिक्स मत करना। इन तीनों चीज़ों के बारे में जान लेना ताकि हम फंदे में ना पड़े। कमिटमेंट है तो उसको पूरा भी करना ज़रूरी है कि हाँ, अगर मेरे को नौकरी मिल जाएगी ना तो मैं अपनी पूरी पहली सैलरी परमेश्वर के भवन में दूंगा। ये मैं कमिटमेंट करता हूँ, पक्का कह रहा हूँ। जैसी ही मेरी सैलरी आएगी वैसे ही प्रभु के भवन में दूंगा। ये एक तरीके से कमिटमेंट है, ठीक है, जो बोला उसको करना है। और मन्नत इसमें ही है कि अगर परमेश्वर मेरे को जॉब देगा ना, जैसी परमेश्वर मेरे को जॉब देगा और जॉब देने के बाद जो भी सैलरी आएगी तो मैं परमेश्वर के भवन में धन्यवाद की भेंट दूंगा या कोई भेंट दूंगा या परमेश्वर के भवन में कुछ काम करवाऊंगा किसी भी तरीके से। प्रभु मेरे पास अभी जॉब नहीं है, अगर तू मुझे जॉब देगा ना तो मैं तेरे लिए, तेरे काम के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरे दास-दासी के लिए ये करूंगा वो करूंगा। इसे कहते हैं एक तरीके से मन्नत, कि प्रभु तू मेरा ये काम करा दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। इसे कहते हैं मन्नत। एक कमिटमेंट होती है, समझने की कोशिश करना। कमिटमेंट अलग होती है, जैसे अभी आपको बताया कि जो मैंने बोल दिया, जैसे उदाहरण के तौर पर कि अब जैसे मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आऊंगा तो लेकर आऊंगा, पक्का लेकर आऊंगा, ये कमिटमेंट है। अगर मैं नहीं लेकर आया तो मैं झूठा बन गया, और झूठों से यहोवा नफरत करता है। और अगर मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, जैसे ही मेरे पास 1000 रुपये आ जाएंगे वैसे ही मैं अब मेरे बच्चे के लिए कपड़े लेकर आऊंगा, ये है मन्नत। अगर मैं प्रभु से बोलना, प्रभु जैसे ही मेरे पास 1000 रुपये आ जाएंगे ना वैसे ही मैं मेरी बेटी के लिए कपड़े लेकर आऊंगा। प्रभु मेरे लिए 1000 रुपये का अरेंजमेंट करना, मैं चाहता हूँ, मैं तुझसे मन्नत मांगता हूँ प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु। या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रभु जैसे ही मेरे पास 1000 रुपये आ जाएंगे ना, मैं तेरे भवन में 500 रुपये का या मान लो 10,000 रुपये आ जाएंगे ना प्रभु, जैसे ही मेरे पास, वैसे ही मैं तेरे भवन में 5,000 रुपये वाला, 10,000 रुपये वाला, 8,000 रुपये वाला, 2,000 रुपये वाला माइक लगवाऊंगा। परमेश्वर ने तो दे दिया, अगर मैं नहीं लगवा रहा तो मैं मन्नत मांगकर फंस गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने हिस्से का काम पूरा करता है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी आप लोग मन्नत को, कमिटमेंट्स को और इसी के साथ साथ जो इच्छा है, इन तीनों को कभी मिक्स मत करना। एक बार लास्ट उदाहरण के तौर पर आपको फिर से बताया जा रहा है। जैसे मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु अगर तू मुझे जॉब देगा ना तो मैं हर साल तेरे भवन में अपनी पूरी सैलरी दिया करूँगा। एक साल में एक बार दिया करूँगा, पूरी सैलरी दिया करूँगा, अगर तो प्रभु मुझे जॉब देगा तो। ये मेरी मन्नत है, अगर तू मुझे जॉब देगा तो, ठीक है। और दूसरा कमिटमेंट, प्रभु तेरे भवन में ना मेरा मन कर रहा है प्रभु, मेरे मन में ना, मैं ना तेरे भवन में ना मतलब माइक लगवाऊंगा तो लगवाऊंगा। प्रभु तू चिंता मत कर, मैं पक्का तेरे भवन में माइक लगवा के रहूँगा, लगवाऊंगा प्रभु। अगले महीने तेरे भवन में ज़रूर माइक लगवाऊंगा, अगले भवन में मतलब अगले महीने में प्रभु तेरे भवन में ज़रूर पुलपिट का इंतज़ाम करवाऊंगा तो करवाऊंगा। ये होती कमिटमेंट। प्रभु मैं प्रार्थना में बैठूंगा तो बैठूंगा, मैं ज़रूर पक्का बैठूंगा, ये कमिटमेंट है। प्रभु मैं चर्च जाऊंगा तो ज़रूर जाऊंगा, ये कमिटमेंट है, ये मन्नत नहीं, ये कमिटमेंट है। कमिटमेंट मतलब होता है कि अपनी तरफ से हमें थप्पा लगा देना। कमिटमेंट मतलब पक्का कर देना, श्योर कर देना, सच ट्रूली एक बार में झट से कह देना, कमिटमेंट। हाँ मैं उस लड़की से शादी करूंगा तो जरूर करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट है। और मैं चर्च जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, ये कमिटमेंट है। मैं वचन सुनूंगा तो जरूर सुनूंगा, कमिटमेंट है। मीटिंग सुनूंगा, मीटिंग में जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, ये कमिटमेंट है। मैं संडे का विश्राम दिन का पालन करूंगा तो जरूर करूंगा, ये कमिटमेंट है। कमिटमेंट कर दी तो कर दी। ध्यान रखना है, अगर आप इस पल तक भी कमिटमेंट में या मन्नत में गिर गए थे, इच्छा की तो बात दूर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इच्छा भी रख रहे हो तो खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा। लेकिन अगर आप गिर भी गए थे तो आज पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर खुदा के साथ फिर से अपना रिश्ता अच्छा करना और प्रभु से बोलना, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद सहायता करो ताकि शैतान मुझे ये बातें बुलाने ना पाए। और प्रभु तू मुहैया कर मेरे लिए ताकि मैं मन्नत तक उन कमिटमेंट को पूरा कर सकूं। अब तक जो भूल गया उसके लिए मुझे क्षमा कर, लेकिन जो मन्नत मैंने मांगी है तुझे, उसको पूरा करने में मेरी मदद सहायता कर, ठीक है। लेकिन आगे से प्रभु मेरे से कोई उतावली ना होने पाए। मेरे भाई और बहनों, उन बातों का खासकर ध्यान रखना है हमें कि हमसे आगे से कोई ऐसी गलती ना होने पाए कि आज तो हमने जान ली है इन बातों को, आगे से कोई मन्नत को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई ऐसी फालतू में, उतावली में, जोश में या मतलब ज़्यादा खुश होने के चक्कर में, ज़्यादा किसी की बातों में आने के चक्कर में किसी को देखा देख ना तो कमिटमेंट करनी है ना तो मन्नत मांगनी है। ध्यान रखना है इस बात का। अगर मांग रहे हैं, अगर कमिटमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को लिख कर रखें
या किसी भी तरीके से अपने मन में याद रखने के लिए कुछ ना कुछ उसका क्लियरेशन करके रखे, या लिख कर रखे, या फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखे, या मैसेज टाइप करके रखे, या अपने बाइबल के पीछे लिख कर रखे, ताकि जब भी आप बाइबल पढ़ो तो आपको वो चीज़ नजर आए। चाहे भले ही भूल गए थे, बाइबल पढ़ के आपको याद तो आएगा, जैसे याद आएगा फिर उस बात के लिए आप प्रार्थना तो करोगे, चाहे भले ही आपकी परिस्थिति नहीं थी उस कमिटमेंट को या मन्नत को पूरा करने के लिए, आप प्रार्थना तो करोगे। प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु आपके अरेंजमेंट्स करेगा और उस मन्नत को, कमिटमेंट को पूरा करने में मदद करेगा। ये तरीके हैं, ठीक है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को खासकर ध्यान रखना, और जिससे जो भी गलती हुई पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ो, लेकिन दोबारा से ऐसी गलतियां ना होने पाए। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।